हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्वागत है को नई वीडियो में। आज हम वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। इस टॉपिक से यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर भेजिएगा। राजनीतिक विचारों पर प्रश्नोत्तर है, लघु उत्तरी, जो शब्द से 50 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राजनीतिक विचार से आप क्या समझते हैं। अगर ये पूछा जाए तो आपको लिखना है, राजनीतिक विचारधारा ऐसी मान्यताओं और सिद्धांतों का समूह है जो राजनीतिक व्यवस्था, सत्ता, राज्यसभा, राज्य और समाज को दिशा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? दिशा प्रदान करता है। यह नागरिकों को वह बताती है कि समाज कैसे संगठित होना चाहिए। इतना लिखाएंगे और अपना कुछ थोड़ा बहुत मन से भी लिख सकते हैं, तो आपको नंबर फुल मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, राजनीति विचारधारा का मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पे कार्य पूछा गया है। तो राजनीतिक विचारधारा पर व्यक्ति और समाज को राजनीतिक दृष्टिकोण देते हैं, सत्ता और राज्य के स्वरूप को समझाती है तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन करती है। बस आपको इतना लिख जाना है और थोड़ा अपना मन से भी लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनका लाभ आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर तो 2 प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के नाम लिखना है, जो समाजवाद और है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था वो। और क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे हम, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रमुख आधार क्या है। तो मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष और अस्तित्व आर्थिक आधार पर समाज की संरचना को समझाता है। यह पूंजीवाद का विरोध कर समाजवादी समाज की स्थापना समर्थन करता है। इतना आपको लिखाना है और बाकी आप मन से तो लिख के जाएंगे। मैं यहाँ पे बस लघु उत्तरी प्रश्न के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, फासीवाद की विशेषता लिखिए। यह भी आ सकता है, फासीवाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकते हैं। फासीवाद एक अधियानवादी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बजाय राज्य की सर्वोच्चता पर बल देती है। तो अब सीधा चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घोत्तरीय में शब्द सीमा 200 रहने वाली है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर रहने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजनीति विचारधाराओं का परिचय दीजिए। तो ये क्वेश्चन तो मुझे चांस है 70 से 80% के आएगा ही आएगा। तो आपको लिखना है, राजनीति विचारधाराओं में वैचारिक धाराएं और जिसके माध्यम से राज्य, सत्ता, समाज, व्यक्ति के बीच संबंधों को समझाया जाता है। यह बताती है कि समाज को किस प्रकार संगठित किया जाता है, किस अर्थात आदर्श को प्राप्त किया जाता है। इनकी मुख्य राजनीतिक विचारधारा क्या है वो आपको हिंट बना के लिखनी है अपनी कॉपी में। हिंट से जो एग्जामिनर रहता है वो आपका अच्छे से समझ जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है उदारवाद, और इसमें लिखना है व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र पर बल। दूसरी हेडिंग डालनी है समाजवाद, जिसमें लिखना है सामाजिक समानता और राज्य के आर्थिक हस्तक्षेप पर बल। और तीसरी हेडिंग में डालना है आपको मार्क्सवाद, वर्ग संघर्ष और समन्वयवाद की स्थापना। और फोर्थ में डालना है राष्ट्रवाद, राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता का विचार। और हेडिंग 5 पर डालना है फासीवाद, राज्य की सर्वोच्चता, अधिन्यायिकतावाद। इन विचारधाराओं ने आधुनिक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत समझाइए। यहाँ पे उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत को समझाना है। तो उदारवाद 17वीं 18वीं सदी की उपज है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। यह लोकतंत्र, समाज विधि का शासन, मानवाधिकार और निजी संपत्ति की सुरक्षा का समर्थन करता है। आधुनिक उदारवाद सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की भी बात करता है। तो इतना आपको लिखाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और बाकी आपको अपने मन से लिखना ही है। आप मन से पढ़ के जाएं, अपनी 20 से पढ़ के जाएं, ताकि आपके अच्छे रिजल्ट और अच्छे मार्क्स आ सकें। तो समाजवाद के सिद्धांत और उद्देश्य लिखिए। तो समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना। क्या है? आर्थिक समानता स्थापित करना। इसमें उत्पादन के
साधनों पर राज्य का नियंत्रण, निजी पूंजी पर रोक, शोषण का अंत, वर्गहीन समाज की स्थापना पर बल दिया जाता है। समाजवाद न्यायपूर्ण और कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है मार्क्सवादी विचारधारा। क्वेश्चन 9 पर है मार्क्सवादी विचारधारा का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो कार्ल मार्क्स और इंग्लिश द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवाद पर संघर्ष और आर्थिक सुधार पर समाज का विश्लेषण करता है। यह कहता है कि इतिहास का आधार आर्थिक उत्पादन है, पूंजीवाद शोषण करता है और अतः सर्वहारा वर्ग की क्रांति से मानववादी समाज की स्थापना करता है। इतना आप लिखाएंगे एग्जाम कॉपी में तो आपका मार्क्स 5 में से 3 तो मिल ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद की विशेषता बताएं। विशेषताएं पूछ ली जाती है कभी कभार। तो फांसीवाद 20वीं सदी से यूरोप में उभरा। कहाँ उभरा? यूरोप में। इसका प्रमुख विशेषता है, हेडिंग डाल के आपको लिखनी है। सबसे पहली है राज्य की सर्वोच्चता लिखनी है। दूसरे में लिखना है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध। तीसरे में है अधिनायकवादी नेतृत्व और राष्ट्रवाद और सैन्यवाद पर बल। और लास्ट में है यहाँ पर लोकतंत्र और समाजवाद का विरोध। फांसी ने इटली और जर्मनी में तानाशाही को जन्म दिया। तो ये थे आज के टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस टॉपिक से ये क्वेश्चन से बाहर कुछ क्वेश्चन बनेंगे। इन्हीं में से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।